बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर और आगाही सिलसिले में आज एक और इंतहाई हसास तरीन मौजू पर बात की जाएगी, लेकिन मेरे साथ सिर्फ वो लोग चलें जो सच सुनने और सच को मानने का हौसला रखते हैं। जो लोग सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज़ वीडियो को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बात यह है कि जब बात दूसरी शादी की आती है तो हमारे नाम निहाद खुद साख्ता सो कॉल्ड मुसलमान, मोमिन, पक्के मोमिन, आशिक, नमाज़ें पढ़ने वाले, ये सारे काफर बन जाते हैं। मैं आपके सामने दूसरी शादी के मौजू पर दोनों पहलू रख देता हूँ। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, कुफ़ार क्या करते हैं, उनकी क्या तालीमात हैं, और हम क्या करते क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा। फैसला आपने करना है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो फिर आपको मेरा साथ इस तरह देना है कि मेरे इस पैगाम को फैलाना है आपने, ताकि मेरे मुआशरों में ये जो बर्बादी हो रही है इसका तदारुक किया जा सके। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी शादी इस्लाम का एक इंतहाई अच्छा रुकन है। इस बारे में कुरान मजीद से लेकर मैं आपको मोमिन मर्दों तक ये तमाम बातें बता देता हूँ। सबसे पहले कुरान मजीद दूसरी शादी की हौसला अफजाई करता है कि अगर आप कर सकते हैं, सूरह निसा में वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो दूसरी क्या 4 शादियां आपको एट ए टाइम अलाउ हैं। अगर कर सकते हैं तो हौसला अफजाई है, मना नहीं किया गया। हाँ, अगर आप मुआशी तौर पर या किसी मजबूरी के तहत कि आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ है, मजबूरी है, तो फिर आप नहीं कर सकते तो नाइंसाफ़ी से बेहतर है कि आप एक करें। लेकिन अगर कर सकते हैं तो आपको हौसला अफजाई की गई है कि आप एक से ज़्यादा करें। ये तो है खुदा का फरमान, जिसने हमें इस जो है वो मुसलमान बनाया और हमें ये मज़हब इस्लाम दिया, उसने हमें ये कहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देख लें तो दूसरी क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो शादियों की तादाद 9 या 10 या 11, लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में, बहरहाल 11 अमूमन तस्वर की जाती है। तो आप देखें कि वो 11 शादियाँ, उसके बाद खुलफा राशिदीन की 1 से ज़्यादा शादियाँ, उसके बाद सहाबा कराम की 1 से ज़्यादा शादियाँ, और हद तो ये कि आज भी देखें अरब मुआशरों के सुकून की वजह यही है कि वहाँ 1 से ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो इस्लाम का कल्चर है ये, और इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई इस तरह की है कि कभी भी नहीं कहा कि पहली बीवी को तलाक देकर आपने दूसरी करनी है, ये इस्लाम ने नहीं कहा। अब चलते हैं कि हिंदू क्या करते हैं, हम काफर क्या करते हैं। काफर ये करते हैं कि एक बीवी के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है, जब तक वो बीवी मरेगी नहीं या रास्ते से हटेगी नहीं तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। उनका मज़हब उनको परमिट नहीं करता, ना उनका मुआशरा परमिट करता है। ठीक है, अब ज़रा आ जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तानी मुआशरे। यहाँ पे अच्छे भले दीनदार 5 नमाजें, 30 रोज़े और पता नहीं क्या क्या वजीफ़े, ज़िक्र अज़कार, महफ़िलें अटेंड करने वाले और पगड़ियाँ पहनने वाले लोगों के घर जब रिश्ते के लिए जाओ ना, तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप पहली बीवी को तलाक दो, फिर हम बेटी देंगे। ठीक है, उसके अलावा उर्फ़ आम में जो आम लोग हैं ना, उनकी तो हालत यही है कि वो अच्छा यार, तरस नहीं आता। जो पहली बीवी होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, पता नहीं किस तरह दिल पे पत्थर रख के आप लोग ये कहते हैं उसको तलाक दे तो फिर हम देंगे। यानी वो बीवी भी हराम हो जाए, उसकी ज़िंदगी हराम हो जाए, बच्चे हराम हो जाए, तब आपकी बेटी साहबा वहाँ जा सकती है, वरना नहीं। यार कैसी शर्म की बात है। क्या हमारा ज़मीर हमें ये इजाज़त देता है कि कईयों को उजाड़ के हम अपनी बेटी दें? तो ठीक है, इस्लाम तो ये नहीं कहता, तो फिर आप क्यों ये डिमांड कर रहे हैं? काफर वो बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप सेम टू सेम वो हिंदुओं और काफरों वाली बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इमाम मस्जिद का वाक़या बताता हूँ। मैं इस वाक़ये का ऐनी शाहिद हूँ। एक बंदा इमाम मस्जिद के घर में गया, उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, और उन लोगों ने बज़ाहिर मुंह आगे और बातें दे के इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि उनको 2 प्रॉब्लम थे। ठीक है, मैं बड़े करीब से उन लोगों को जानता हूँ। एक मसला ये था कि वो दूसरी शादी के लिए बेटी नहीं देना चाहते थे, और दूसरा मसला उम्र यानी एज का था कि लड़के की एज ज़्यादा है। अब देखें तो ये दोनों बातें इस्लाम नफ़ी करता है, और वो इमाम मस्जिद मिंबर पे बैठने वाला, इस्लाम को समझने वाला, ये उन बातों पे इतराज़ लगा रहा है जिन बातों पे हिंदू और काफर इतराज़ लगाते हैं। ठीक है, उसको नहीं पता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब हज़रत आयशा से शादी हुई। क्या उम्र मैटर करती है? नहीं करती है। ठीक है, हज़रत आयशा की उम्र क्या थी, हजूर पाक की उम्र क्या थी। इसी तरह जब 1 से ज़्यादा निकाह हजूर पाक ने शादियाँ की, खुलफा राशिदीन ने शादियाँ की, तो क्या पहली को तलाक दी है? नहीं दी है। तो ये अब इमाम मस्जिदों की ये हालत है कि मुंह आगे और बहाने बनाते हैं। असल मसला यही है कि उम्र ज़्यादा है और पहली बीवी है। मेरे भाई, ये काफरों के मुतालबे होते हैं। मुसलमानों की तारीख में और कुरान और सुन्नत में ऐसा मुतालबा है ही नहीं।
اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں جو تباہی ہو رہی ہے، جو بربادیاں ہو رہی ہیں آج کل، جو بدکاریاں چل پڑی ہیں، جو گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہے، ہمارے معاشرتی بگاڑ کی یہی وجہ ہے۔ میڈیا تو ہے سو ہے نا، وہ اسی چیز کو بوسٹ کر رہا ہے میڈیا تو، لیکن اگر ہم دوسری شادی کا کلچر پروان چڑھائیں تو یقین مانیں کتنی عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کو طلاقیں ہو جاتی ہیں کریکٹر نہیں کسی اور وجہ سے، تو ان کے گھر بس سکتے ہیں۔ کتنی بے یار و مددگار بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ اسی لیے نہیں ان کی شادی ہو رہی کہ نوجوان پہلی شادی والے لڑکے تو کنواری لینا چاہتے ہیں اور دوسری شادی کسی کو اجازت نہیں دیتی ان کی بیویاں اور ان کے علاقے والے۔ یعنی شرم نہیں آتی ہے ہمیں کہ ہم حضور پاک، صحابہ کرام، خلفۂ راشدین، جس نبی کو ہم مانتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی نثار ہے، اللہ رسول کے ہم غلام ہیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے ہماری جان قربان ہے، یہاں اللہ رسول کا حکم نظر نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے 4 شادیاں کر سکتے ہو، حضور پاک نے 11 کر کے دکھا دی ہیں رول ماڈل نے، ٹھیک ہے، اور آپ کافروں کا اعتراض اٹھا کے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہو۔ کب آپ کو اسلام نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو طلاق دلواؤ، بچے پہلے گھر کے محروم کرواؤ، ماں کے بغیر کرواؤ، ان کو یتیم بنواؤ، ٹھیک ہے، مسکین بنواؤ ان کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ عمر کا اعتراض لے کے آ جاتے ہو کہ اس کی عمر زیادہ اور یہ کب اسلام نے کہا ہے؟ اگر نہیں کہا تو آپ لوگ کیوں ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ عربوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ عربوں کو دیکھو، ان کی زندگی میں خوشحالیاں کیوں ہیں، ان کے معاشرے میں کیوں خوشحالی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے خوشحالی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں پہ کاربند ہیں، نہ وہاں یہ بدکاریاں ہیں، نہ وہ کچھ خوشحال گھرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ پچھلی صدی تک یہی کلچر تھے، یہ پچھلی صدی جو گزری ہے یہی کلچر تھا۔ یہ اس صدی میں آ کے ہم نے ہندوؤں سے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں، اور ہندوؤں سے سیکھ دیکھا دیکھی ہم نے یہ اعتراض، اور ہمارا اس کا انجام دیکھ رہے ہو پھر ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا جوان کنواری لڑکیاں کن رستوں پہ چل پڑی ہیں، لڑکے کن رستوں پہ چل پڑے ہیں، گھروں میں فساد کس طرح کے ہیں۔ یہ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسری شادی کے معاملے میں مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کلمہ تو نبی کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بات نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم لوگ صحابہ کرام سے عشق کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں طریقہ پسند ہے تو ہندوؤں کا، ہمیں اعتراض پسند ہیں تو ہندوؤں کے، ہمیں مسلمانوں کی کوئی چیز، باقی کچھ چیزیں جو ہمارے مفاد کے لیے وہ تو اچھی لگتی ہیں، لیکن یہاں آ کے ہمیں موت کیوں پڑنے لگ جاتی ہے؟ کب نکلو گے اس چیز سے، اور کب اپنے معاشروں میں جو بیچاری گھروں میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کنوارے لڑکے ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور شادی شدہ کو کرنے دیتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے ذلیل خوار ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے۔ خدا را دوسری شادی کا کلچر عام کرو تاکہ ہمارے معاشرتی مسائل حل ہوں، بے حیائی بے غیرتی کا رجحان کم سے کم ہو جائے اور ہمارے معاشروں میں پرامن پرسکون زندگی آ جائے۔